जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु जो आपकी पुस्तक है, इसके बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से लेकर के तो प्रोजेक्ट कार्य नंबर 10 तक आपको सभी प्रोजेक्ट इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये न्यू सेशन के लिए आपकी पुस्तक है 2024-25 की। अब इसमें जो भी आपके प्रोजेक्ट दिए गए हैं, प्रत्येक प्रोजेक्ट के क्वेश्चन और उनके सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बच्चों बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं और नीचे आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 भी देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 3 भी हमारे पास है, और ऐसे ही करके प्रोजेक्ट कार्य नंबर 10 तक आपको सभी प्रोजेक्ट के उत्तर बच्चों इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो सभी प्रश्न के सही सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको भी प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है, तो इस वीडियो को देख करके आप आसानी से जो भी प्रोजेक्ट कार्य आप करना चाहते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्रम वाइज हम प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से आपका सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य सॉल्व कराएंगे। अब बच्चों जैसे कि देख सकते हैं, पहले वाला जो प्रश्न है इसमें आपसे कहा गया है प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी यह शहर है, यदि हाँ तो कैसे, लिखिए। अब देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम हमें बताना है। तो शहरों के नाम में आपका एक साइड तो बच्चों नदी आ जाएगी, सेकंड साइड शहर, जैसे क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे, गंगा नदी हरिद्वार, यमुना नदी आगरा, और ऐसे ही आपका गंगा नर्मदा का भी आएगा। अब बच्चों देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। तो इसमें सिंपल सा आंसर आपको करना है, शहर नदियों के किनारे निम्न कारणों से बसे होंगे। इसका एक मुख्य कारण पानी की उपलब्धता के लिए, और सेकंड में कृषि कार्य के लिए, जल परिवहन, व्यवसाय, उपजाऊ भूमि आदि के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रदूषण के कारण, इसमें आ जाएगा हाँ, नदियों के प्रदूषण का कारण भी शहर है। शहर में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों से युक्त बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं और इससे क्या प्रदूषण होता है। अब जो प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 के बाद में आपका आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया है ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल्स, ऑब्जेक्ट एंड कलर देम। 5 जानवरों वस्तुओं के चित्र बनाना है, उनमें नाम लिखना है। राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखना है। ओके, तो बच्चों ये है आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट कार्य है इसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चित्र आपको चिपका लेना बच्चों। डॉग का चित्र आप कहीं से लेकर के चिपका सकते हैं। ड्राइंग अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो गूगल से निकाल करके सभी फ़ोटो को आप एक प्रिंट करा लीजिएगा और उन्हें आप यहाँ पर चिपका सकते हैं जिस भी चीज़ का, ठीक है। तो नेम में आपका आ जाएगा डॉग। डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट इज़ वेरी क्लेवर एनिमल, इट रन वेरी फास्ट। ये तीनों पॉइंट आपको इसमें लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको बच्चों एक हॉर्स का चित्र, मतलब घोड़े का चित्र चिपका लेना है, या ड्राइंग आप कर सकते हैं तो वह कर लीजिएगा। नेम में आपका आ जाएगा हॉर्स। हॉर्स आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल एंड इट रन वेरी फास्ट आपका आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में आपको करना है हॉर्स हैव 4 पावरफुल लेग्स। ना इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको थिंग्स मतलब चीज़ों के चित्र बनाना है या चिपकाना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर नेम में आप लिखोगे पेन। द पेन इज यूज्ड टू राइट पेपर्स, मतलब जो पेन है ये पेपर पर लिखने में काम आता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, कलर में जो होता है ब्लैक होता है। इट्स प्राइस इज़ 50 रुपीज़, और ये 50 रुपये का है। अब देखिए जो यहाँ पर एक बुक की जो ड्राइंग है वह हमने बनाई है, और नेम में आपका आ जाएगा बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी मस्ट रीड बुक एवरी डे। नेक्स्ट बच्चों एक एलिफेंट की जो पिक्चर है वह हमने लगाई है, एंड लिखोगे एन एलिफेंट इज़ अ वेरी बिग एनिमल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर यह एक बहुत बड़ा जानवर है। एलिफेंट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, यह कैसा है, एक वाइल्ड जंगली जानवर है, जंगलों में रहता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं
मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स। किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखे कोई 8। अब बच्चों इसमें आ जाएगा बीट। बीट में बीट के आगे गेहूं लिख लीजिएगा, मिलेट, पैडी, राइस, कॉर्न, बैली, ग्रैम, ऑट्स। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने खुद के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन 8th क्लास, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई हॉबीज आर प्लेइंग, रीडिंग एंड माई नेम इज़ सोहन। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 3 आपका आ जाता है यहाँ से। इसमें आपको दिया है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संस्कृत के लिए आपका प्रोजेक्ट कार्य है। सो विद्यालय ग्रामीण नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस वर्णनम शो शब्देषु संस्कृत निर्देशानुसारम कुरुतः। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डायरेक्टली क्वेश्चन हमें दिया है कदा आयोजित, कब किस दिनांक को मनाया जाता है। तो इसमें आंसर हम कर लेंगे अस्माकं देशः 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रम अभवत्। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, इसके बाद में आपका है का ध्वजारोहणम करोति, कौन ध्वजारोहण करता है। तो अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणम करोति। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में आपका आ जाता है किम वैशिष्ट्यम अस्ति, क्या विशेषता महत्व है। अयम ही दिवसो भारते सहति महत्वपूर्ण तस्यैव महत्वपूर्ण दिवस स्मृतो प्रतिवर्ष मैत दिनम स्वराष्ट्रीय विशेष सम्मानते है। बच्चों नेक्स्ट है अस्माकम राष्ट्रीय ध्वज से चित्र निर्माणम कुरुतः, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चित्र निर्माण आपको करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप कर लोगे। अब इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर 4 है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है, देखिए सामग्री दी है, परिधि और उनका व्यास हमें बताना है। तो हमने थाली का जो परिधि है 88 सेंटीमीटर, व्यास है 28 और परिधि है 3.14। अब बच्चों ऐसे ही आपका प्लेट का होगा 44 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकिल का पहिया 132 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। चूड़ी का आपका होगा 25.14, 8 सेंटीमीटर, 3.14। बोतल का ढक्कन का होगा 6.28 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.1। घड़ी, आटा चलनी, गाड़ी का पहिया, इन सब का आप यहाँ से देख करके बच्चों नोट कर लोगे। अब उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो गाड़ी के पहिए की परिधि क्या है, सबसे अधिक है। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, गाड़ी के पहिए का व्यास सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है। उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। आंसर में आपका होगा उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री ए का व्यास के मान का अनुपात 176.56 बराबर 3.14 है। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत हमें ज्ञात करना है। तो सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास का अनुपात है 3.14। वृत्त की परिधि का सूत्र हमें लिखना है। तो इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखना। अब वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr, पाई का मान 22/7 या 3.14। प्रोजेक्ट कार्य 5 आपका आ जाता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखना है। इधर भोज्य पदार्थों के नाम आएंगे, उपलब्ध पोषक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण क्या है वह बताना है। अब चना चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद दूध में वसा होता है, घी में भी वसा होता है। भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्तोत्रों एवं कोई 6 जंतु स्तोत्रों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए। ओके, तो बच्चों चित्र आपको चिपका लेना है। हमने यहाँ पर चने के चित्र चिपकाए हैं, सोयाबीन का, दूध का और अंडे का। और यहाँ पर चना लिखा है, सोयाबीन लिखा है, दूध लिखा है, अंडा लिखा है। नीचे आप कर लोगे मूंग, मांस, मटर, मछली, तुअर दाल, पनीर और राजमा, चिकन। ओके, तो ये
यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 6। 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम: मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी और बेड। ओके दोस्तों, जो आपकी प्रयास अभ्यास पुस्तिका है, प्रयास पुस्तिका है कक्षा 6 से 8 हेतु, इसके प्रोजेक्ट कार्य नंबर 6 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है हमने देख लिया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुओं का चयन करें। अब कांच का जो कटोरा होता है चमकता है, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच चमकती है, सूती वस्त्र नहीं चमकते, मिट्टी का मटका भी नहीं चमकता। इसलिए इन तीनों पर आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों से मिलान करें जिन्हें उन्हें बनाया है। याद रखें, एक वस्तु में एक से अधिक सामग्रियों से बनाई जा सकती है। कई सामग्री का उपयोग कई वस्तुओं के बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे पेपर से क्या बनाया जाता है, पुस्तक, और टम्बलर से गिलास बनाया जाता है। कुर्सी किस किस से, एक तो लकड़ी से बनाई जा सकती है, एक प्लास्टिक से बनाई जा सकती है। खिलौना जो होता है लकड़ी से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, और जूते चमड़े से बनाए जा सकते हैं, साथ ही में प्लास्टिक भी इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल खोजे, जैसे कुर्सी, बिस्तर, मेज, अलमारी। अब इसमें बच्चा अलग है क्योंकि बच्चा क्या है, सजीव है, इसमें जान होती है, और ये सभी निर्जीव चीज़ें हैं। गुलाब, चमेली, नाभ, गेंदा, कमल। अब ये सभी पुष्प हैं, फूल है, लेकिन नाभ इसमें क्या है, अलग है, इसलिए ये आपका अलग रहेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी में रेत अलग है। अब बच्चों प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु जो आपकी पुस्तक है, इसका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 7 आ जाता है। ये हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें हमें देख लेना है। चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास के पत्तों की सहायता से ऐसी आकृति तैयार कर सकते हैं? अब जो हमें बताना है आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। तो हमने आकृतियाँ बनाई: हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, खरगोश का रंग सफ़ेद होता है, मछली जल की रानी है, तोता हरे रंग का होता है। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, उन पौधों के नाम लिखिए। तो इन आकृतियों को बनाने में हमने पीपल, बरगद, आम, केला, अशोक आदि पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है। अब तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध रखते हैं, खोजो लिखो। तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ पौधे पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, साथ में पृथ्वी पर तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर 8 आ जाता है। ये आपके इंग्लिश से है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज, डज एंड डज नॉट, अरेंज देम इनटू कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर हमें लिखना है। ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, मतलब हमें दो दिन में ब्रश करना चाहिए। बाइट नेल्स, नाखून खाने चाहिए। टेक बाथ एवरीडे, रोज नहाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। कीप फूड एंड वाटर अनकवर, जो भोजन होता है और पानी होता है इसे अनकवर मतलब बिना ढका हुआ रखना चाहिए। स्पीट हियर एंड देयर, थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, जो बेकार के पेपर्स होते हैं उन्हें हर कहीं फेंकना चाहिए। पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में हमें उंगलियां डुबोनी चाहिए। हैव कट नेल्स एंड हेयर, नाखून जो होते कटे रखने चाहिए और जो बाल होते हैं कटे हुए रखने चाहिए। क्लीन रूम्स एवरीडे, रोज रूम की सफाई करनी चाहिए। तो जो ये दिए गए हैं इनमें से क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो जो चीज़ें करने योग्य है उन्हें मैं आपको टिक कर बता देता हूँ, तो उन्हें आपको उचित स्थान पर लिख लेना है, और जो नहीं करने योग्य है उन्हें आप वहाँ पर लिख लोगे। तो मैं आपको वह चीज़ें बता रहा हूँ जो करने योग्य है। ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, 2 दिन में ब्रश करना चाहिए। तो बच्चों इसे तो आपको लिखना है कहाँ, नहीं कर, जो करने योग्य नहीं है यह उसमें आएगा, ठीक है। बाइट नेल्स, नाखून को खाना चाहिए, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। टेक बाथ एवरीडे, रोज़ नहाना चाहिए, तो ये आपका क्या है, सही है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ये भी आपका राइट।
कीप फूड एंड वाटर अनकवर, ये क्या है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। स्पीड हियर एंड देयर, ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। थ्रो वेस्ट पेपर्स एनीवेयर, ये भी नहीं करना चाहिए। पुट योर फिंगर इन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी नहीं करना चाहिए। हेप कट नेल्स एंड हेयर, तो ये हमें नाखून और हेयर कटे हुए रखना चाहिए। अब इसके बाद में क्लीन रूम्स एवरीडे, रूम की रोज सफाई करनी चाहिए, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच देम, किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियां लिखें। तो पहले तो देखिए महात्मा गांधी की हमने पिक्चर चिपकाई है, इनके बारे में लाइन्स लिखी हैं। महात्मा गांधी was a great man. He was born on 2nd October 1869. His father is करमचंद गांधी. He was Indian man. इसके बाद में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की आ जाएगी। He was the first Prime Minister of India. He was an Indian freedom fighter. He was born on 14th November 1889. He had married कमला नेहरू। अब नेक्स्ट आपका है बच्चों, यहाँ पर अब्दुल कलाम की हमने ड्राइंग बनाई है, चित्र चिपकाया है। एपीजे अब्दुल कलाम नाम लिखोगे। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। ही हैड बोर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिपकाई है फोटो। ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875। ही वॉज बोर्न इन फार्मर फैमिली। हिज फादर नेम वाज जबीर भाई। हिज मदर नेम वाज, ये आपको लिख लेना है, लाड़बा। अब देखिए बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 9 आपका आ जाता है और संस्कृत के लिए हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। माहों के नाम हमें लिखना है संस्कृत में, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। फिर आपका है मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब हमें नाम लिखने हैं दिनों के, तो सोमवार, मंगलवार रहा, बुधवार रहा, गुरुवार रहा, शुक्रवार रहा, शनिवार रहा और रविवार आपका आएगा। फिर इसके बाद तिथियों के नाम हमें लिखना है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। इसके बाद में आपका आ जाएगा सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा को पंचदशी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 10, किन्हीं 3 भारतीय गणितज्ञों के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए तथा तालिका को पूर्ण कीजिए। तो गणितज्ञ का नाम दिया है आर्यभट्ट, जन्म स्थान पाटलिपुत्र, पटना बिहार, और ये अंकगणित, खगोल विज्ञान, बीजगणित, त्रिकोणमिति में उनका योगदान रहा। ऐसे ही शकुंतला देवी, बेंगलोर कर्नाटक में जन्म हुआ 1977 में। शकुंतला 201 अंकों की संख्या का 2300 वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाला। फिर है श्रीनिवास रामानुजन, तमिलनाडु में जन्म हुआ और ये कृत्रिम थीटा फलन सोल्टर स्थिरांक इन्होंने बताया। आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो हमारे स्कूल में आर्यभट्ट का जन्मदिन मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 475 ईस्वी में। गणित के सेल में बहुत योगदान दिया और प्रत्येक सिद्धांत ने उनकी पुष्टि आर्यभट्टीय में। आर्यभट्ट खगोल विज्ञान में बहुत योगदान दिया। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में सूर्य चंद्र ग्रह की भी व्याख्या की है। ओके, तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाले प्रोजेक्ट कार्य की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जा करके आप देख सकते हैं।